एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। और आज इस वीडियो में हम कुछ उन शब्दों को देखने जा रहे हैं जो अक्सर ही हमसे गलत होता है, यानी कि आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट शुद्ध वर्तनी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी अगर नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शब्द की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा पहला शब्द है वो सीधा क्या है भाई, वो सबसे पहला शब्द है कि आखिर ये अतिथि होता क्या है। अतिथि की अगर आप सही उच्चारण की बात करो या मैं कहूँ वर्तनी जो होती है हमारी वो इस प्रकार से होती है अतिथि, यानी कि था पर भी हमारी लघु ई होती है। ठीक है, इसी के साथ अगला शब्द है हमारा इंदौर। इंदौर की वर्तनी क्या होती है बताइए जरा। तो जब इंदौर की वर्तनी आप कहते हो, देखो इंदौर नहीं होता बल्कि ये इंदौर होता है। क्या होता है? इंदौर कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, इंदौर इस प्रकार से लिखा जाता है। ऊर्जा की क्या होती है? ऊर्जा को इस प्रकार से लिखा जाता है। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उषा शब्द है आपका। उषा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो उषा में देखो यहाँ दीर्घ लगाया है जबकि ये लघु होता है। क्या होता है? ये लघु होता है आपका। ओके, इसी के साथ करुणा लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? करुणा। अब इस करुणा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि जब आप ये कंप्यूटर वाला होता है, यहाँ पर ये वाला जो करुणा है इसकी जगह क्या होता है? सिंपल आप इस प्रकार से लिखते हैं, ये वाले करुणा को लगाया जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लगा के दिखाया है। इसी के साथ अगले शब्द पे बढ़ रहे हो। अगला शब्द है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी को किस प्रकार से लिखा जाता है बताइए जरा। त्रिपुरारी को लिखने का शब्द होता है सीधा, आप कहते हैं इसमें हमारा लघु, दीर्घ की जगह क्या होता है? लघु होता है। त्रिपुरारी इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अगला शब्द है दवाइयां। अब अक्सर आपको लगता है दवाइयां की ये सही वर्तनी है, परंतु ये सही नहीं होती। इसको कैसे लिखोगे? दवाइयां में याद रखिएगा आपका लघु ई होता है ना कि दीर्घ ई होता है। ठीक है, याद रहेगा, लघु होता है ना कि। दिया सलाई, देखो दिया सलाई, तो दिया सलाई क्या होता है? यहाँ पर भी आपका लघु जाना चाहिए, यानी कि दिया और सलाई लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्या है? निरीक्षण। निरीक्षण को सही लिखने का तरीका होता है, ना होता है ना पे लघु और र पे दीर्घ आता है। हमारी ई क्या होती है? दीर्घ होती है और निरीक्षण इस प्रकार से लिखा जाता है। नपुर हो जाता है। नपुर, नपुर नहीं, ये वैसे नुपुर होता है। क्या होता है? आप इसको कहते हैं नुपुर होता है। क्या होता है? नुपुर होता है। नुपुर आपकी सही वर्तनी होती है। प्रतिलिपि, देखो ध्यान से, प्रतिलिपि की बात है और आपको पता है लिपि जो है, लिपि इस प्रकार से लिखी जाती है। लिपि की वर्तनी आपसे काफी बार पूछी जाती है और अक्सर ही स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ठीक है, अगला देखो जरा। अगला है पुण्य। पुण्य किस प्रकार से लिखा जाता है? पुण्य तो आप जानते ही हैं। पुण्य की वर्तनी की अगर मैं बात करूं तो पुण्य आपसे इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि आपका वो तरीका सही होता है। पुरस्कार, अब पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये दीदी हमारा होता है पुरस्कार। क्या होता है? पुरस्कार एक सही शब्द होता है और उसकी वर्तनी भी यही होती है, ना कि पुरस्कार होता है। अब देखो बीमार है, बीमार। अब बीमार क्या इस प्रकार से लिखते हो? कभी आपने इस प्रकार से देखा है? आप कहेंगे नहीं, बा पे दीर्घ ई होनी चाहिए ना कि लघु होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखिए मिट्टी, मिट्टी किस प्रकार से लिखा जाता है? आधा ट भी आता है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मूल्य, मूल्य नहीं होता, किसी चीज का मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य होता है ना कि मूल्य होता है ना। मुमूर्ष क्या होता है? तो मुमूर्ष की वर्तनी जो होती है इस प्रकार से लिखी जाती है, मुमूर्ष होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये वर्तनी आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी गई थी। ठीक है, अगला शब्द क्या है? युयुत्सा। युयुत्सा, देखो सुनने में ही आ रहा है युयुत्सा, यानी कि दोनों ही हमारे य जो होंगे वो लघु होंगे। युयुत्सा होता है। क्या होता है? युयुत्सा होता है। अब रूप, देखो मैंने कहा ये लघु होता है और जब इस प्रकार से दिया हो ना, ये होता है आपका दीर्घ, तो यहाँ आपका रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूप हो गया। अब इसी तरीके से रुपया, लेकिन रुपया में आपका लघु होना चाहिए ना कि दीर्घ होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये वाला रुपया होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये वाला रुपया होना चाहिए, या फिर आप सिंपल इसको इस प्रकार से लिख के कर सकते हो। ये र है, र पे ऊ याद रखना ये। ठीक है, रुपया कह सकते हैं और इसकी वर्तनी सही हो जाएगी। श्रीमती, देखो श्रीमती जो है अक्सर हम जो गलत करते हैं, आप तपे लघु लगाते हो परंतु ये दीर्घ जाता है। श्रीमती होता है। क्या होता है? श्रीमती होता है। ठीक है, पीतांबर आपका क्या हो जाएगा? पीतांबर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीतांबर हो जाता है। अगला है पूजनीय।
हम कहते हैं वह हमारे पूज्यनीय है, पूज्यनीय नहीं पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय आपका एक सही वर्तनी होती है, पूजनीय होता है ना कि पूज्यनीय होता है। ठीक है, आई अगला क्या है? मूर्ति। अब मूर्ति का सही आपका जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है समझिएगा। मूर्ति में भी आप माँ पे क्या लगाते हो? त पे लघु ई लगाते हो। ठीक, ये होता है मूर्ति लिखने। अब है मैथिली शरण। मैथिली होता है, क्या होता है? आप कहेंगे मैथिली होता है, मैथिली, मैथिली शरण। ये हमारे कौन थे? मैथिली शरण। एक ये रचनाकार भी है ना, कवि भी है ना। रचयिता, अब देखो रचयिता, रचयिता होता है क्या? रचयिता कोई वर्ड है? आप कहेंगे नहीं, ये होता है रचयिता। क्या शब्द है हमारा? रचयिता, ये शब्द होता है हमारा सही। ठीक है, अब शारीरिक देखो गलत लिखा है। अब शारीरिक कैसे लिखोगे? इस प्रकार से लिखा जाता है शारीरिक, यानी कि र पे हमारी लघु आता है ना कि लघु नहीं आता, दीर्घ आता है। ठीक है, अब प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, याद रखिएगा, प्रदर्शनी होता है। और द्वारिका नहीं द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका। याद रहेंगे क्या ये सारे शब्द? क्या ये सारे शब्द याद रहेंगे? देखिए इसी तरीके से और कौन से शब्द हैं हमारे? अगला है अहिल्या। याद रखिए अहिल्या नहीं बल्कि अहल्या है। अहल्या एक शब्द है हमारा, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, जिसको हमने बोल बोल के उसका क्या कर दिया? खराब कर दिया। ठीक है, आधीन होता है या फिर अधीन होता है? आधीन होता है या अधीन? आप कहेंगे अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। तदानुकूल, तदानुकूल नहीं तदनुकूल होता है, तदनुकूल होता है, तदनुकूल। या फिर आप कह सकते हैं अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल, या फिर आप अनुकूल कह सकते हो, वो एक अलग शब्द हो जाता है और इसका अर्थ भी एक अलग हो जाता है। वापस नहीं वापस होता है, वापस सही होता है, वापस गलत है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। अंतर्धान आपका करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। अब मानवीयकरण नहीं होता, मानवीकरण होता है। क्या होता है? मानवीकरण होता है। ध्यान देंगे, ये कुछ शब्द होते हैं जो कि एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे कुछ शब्द। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये ऐसे शब्द थे जो एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता है। आप डेली ही इन सभी के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ वो ठीक सुबह आपको 10 बजे कराते हो SSC GD की क्लास में। ठीक है, तो आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं। बाकी ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, 15 दिन 15 टॉपिक करके आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपना जो बेसिक है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कम समय में हमने ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश की। आई होप ये हेल्पफुल रही होगी, और रही है तो कमेंट अपने प्यारे प्यारे जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।